वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के 100 MCQ जो आपकी आने वाली UP PCS की परीक्षा, MP PCS की परीक्षा, उत्तराखंड PCS हुआ, हरियाणा हुआ, बिहार हुआ या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम हुआ जैसे वन दरोगा, SI या फिर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के 100 सवाल। तो पहला क्वेश्चन है कि 10 से 12 नवंबर को वांगला 100 ड्रम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये आयोजित किया गया है मेघालय में। याद रखिएगा, मेघालय में आयोजित किया गया वांगला 100 ड्रम फेस्टिवल। फिर है, किस देश के फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सौरा को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसमें यही पूछा गया है कि कार्लोस गौरा ये किस देश के हैं, तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं और इनको जो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। हाल ही में जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या कितने अरब हो गई है? तो विश्व की जनसंख्या हुई है टोटल 8 अरब। ठीक है, UN की रिपोर्ट के अनुसार। अब है 15 नवंबर को किस राज्य ने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया है? 21वां स्थापना दिवस ये मनाया है झारखंड ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नवंबर में भारत अमेरिका संयुक्त परीक्षण युद्धाभ्यास 22 युद्धाभ्यास 22 के 18वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में इसका 18वें संस्करण का आयोजन। युद्धाभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच का एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। 14 से 16 नवंबर 2022 को किस देश में आयोजित G20 के नेताओं के 17वें शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने भाग लिया? तो ये है इंडोनेशिया में। ठीक है, ये है इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन, 17वां शिखर सम्मेलन। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। फिर है, पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण 15-16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया? तो इसका तीसरा संस्करण जो था वो आयोजित किया गया, सी विजिल। ये है पैन इंडिया तटीय रक्षी अभ्यास। फिर है, हाल ही में किस देश में हॉलीवुड नेता केविन कॉनरॉय का निधन हो गया? केविन कॉनरॉय ये हॉलीवुड अभिनेता थे, ये थे USA के। इनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर है, COP27 शर्म अल शेख में इन पावर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? तो इन आवर लाइफ टाइम ये शुरुआत की गई है भारत के द्वारा। ये जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP27 है जो कि इस बार मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। इन आवर लाइफ टाइम ये जो कैंपेन है ये भारत का है, याद रखिएगा। नवंबर 2022 में प्रसार भारती का CEO किसे चुना गया? तो ये हैं गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी हैं प्रसार भारती के CEO। फिर 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अंचता शरत कमल को दिया जाएगा। शरत कमल अंचता, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। फिर खेल कूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2022 के ध्यानचंद पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को, ये ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो टोटल 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। ठीक है, खेल कूद और गेम में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। खेल कूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ी 2022 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करेंगे? तो टोटल 25 खिलाड़ियों को। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार टोटल 25 खिलाड़ियों को। फिर है, VAI सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2022 सेलिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है मुंबई में। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नवनिर्मित
झूला बेली सस्पेंशन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। झूला बेली सस्पेंशन ब्रिज ये कहाँ है, तो ये देखिए जम्मू कश्मीर में है, और हाल ही में न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि इसको यातायात के लिए खोला गया है। 11 से 18 नवंबर 2022 तक आयोजित IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओसेनिया चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी किस राज्य ने की, तो ये इसकी मेज़बानी की केरल ने। किस कंपनी ने वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटरमैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक MOU साइन किया है, तो ये है कोचिन शिपयार्ड ने। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड का भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक MOU साइन हुआ है। इसमें क्या है कि वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटरमैन पोत। 14 नवंबर 2022 को अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस राज्य में, तो ये है मणिपुर में। 7वां संस्करण है अमूल फॉल्कन फेस्टिवल का। फिर है कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी किस देश के वेस्ट मिडलैंड में आयोजित किया जाएगा, तो ये है UK। कबड्डी विश्व कप 2025। फिर है हाल ही में विश्व दयालुता दिवस वर्ल्ड काइंडनेस डे, ये 15 नवंबर को। फिर है आसियान ने तिमोर लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमत हुआ है। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है दिल्ली। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, तो ये मनाया गया है 16 नवंबर को। फिर 2024 अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ये करेगा श्रीलंका। 2024 अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप। 14 नवंबर 2022 से 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस राज्य में मनाया गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह यानी नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया गया आंध्र प्रदेश में। नवंबर 2022 में किस समिट के दौरान जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है G20 में। जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI 2023 में 63 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसमें भारत की 8वीं रैंकिंग है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में टोटल 63 देशों के बीच में इसको किया गया था, और भारत का रैंक है इसमें 8वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 63 देशों की सूची में टॉप 3 देश कौन से हैं, तो इसमें याद रखिएगा टॉप 3 पर कोई नहीं है, टॉप 3 पर इसमें कोई नहीं है। फिर है नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया। ठीक है, प्रस्थान का आयोजन किया गया है मुंबई में, और ये है एक प्रकार का अपतटीय सुरक्षा अभ्यास। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, तो ये मनाया गया 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। हाल ही में प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता कृष्णा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो 2009 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 में लीड इट यानी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की, तो लीड इट जो है ये भारत और स्वीडन दोनों का मिला करके है। ठीक है, भारत और स्वीडन दोनों ने मिलकर के इसकी मेज़बानी की। फिर नवंबर 2022 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है, तो ये हैं विवेक जोशी को RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। फिर है 5 से 16 नवंबर 2022 को बाली इंडोनेशिया में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन की थीम, तो इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर G20 जो बाली इंडोनेशिया में हुआ था उसकी थीम। हाल ही में भारत ने आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की है, तो वो है $5 मिलियन। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पोसोको
का नाम परिवर्तित करके ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। तो इसका जो नाम था पोसोको यानी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका नाम बदल के अब कर दिया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8-10 सितंबर 2023 को G20 समिट किस देश में आयोजित किया गया? तो ये है भारत में। G20 समिट भारत में 9 से 10 सितंबर को। फिर 15 नवंबर 2022 को दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्शन होप का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसको चुना गया है? ठीक है, एथलीट कमीशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये है मैरी कॉम, इम्पॉर्टेंट है बहुत। फिर हाल ही में लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है, ये लखपति महिला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की। हाल ही में सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो सहिष्णुता यानी टॉलरेंस के लिए इंटरनेशनल डे मनाया गया 16 नवंबर को। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ICC T20 विश्व कप का मैन ऑफ द मैच प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को चुना गया? तो वो चुना गया सैम करन को। ठीक है, ICC T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। फिर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया गया 17 नवंबर को। 43वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो मध्य रेलवे ने। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा हल्द्वानी उत्तराखंड में। याद रखिएगा, पहला एस्ट्रो पार्क जो है वो है हल्द्वानी उत्तराखंड। फिर आगे बढ़ते हैं। COP27 में ग्लोबल शील्ड पहल किस अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत की गई है? तो ये है G7 और V20 का मतलब होता है वल्नरेबल 20। तो ये G7 और वल्नरेबल 20 की पहल है। ठीक है, ग्लोबल शील्ड। फिर राइडिंग आउट द मल्टी क्राइसिस थीम पर नवंबर 2022 में पेरिस शांति मंच के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। 16 नवंबर 2022 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपना पहला आर्टेमिस मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये है नासा का है आर्टेमिस मिशन 1। ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स का F1 रेस किसने जीती है? तो जी रसेल ने। और मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो ये मनाया गया 17 नवंबर को मिर्गी दिवस। पॉपुलर ग्रैमी अवार्ड 2023 इवेंट 5 फरवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये लॉस एंजलिस में। फिर है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए किस संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो है बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फिर है हाल ही में नवी टेक्नोलॉजीज़ ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी नवी टेक्नोलॉजीज़ के ब्रांड एम्बेसडर। $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है? अमेजॉन। ठीक है। फिर 14 से 25 नवंबर 2022 तक 19th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहाँ आयोजित की जाएगी? पनामा में। ठीक है, पनामा में। फिर आगे बढ़ते हैं। 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंडर 20 महिला वर्ग की 10,000 मीटर वॉक रेस में किस राज्य की मानसी नेगी ने गोल्ड जीता है? ठीक है, मानसी नेगी किस राज्य की हैं? तो ये उत्तराखंड की हैं। और 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंडर 20 महिला वर्ग में इनको गोल्ड मिला हुआ है, मानसी नेगी।
फिर नवंबर 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2018 में, डिजिटल शक्ति अभियान। भारतीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के भविष्य नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग का कारोबार कितने अरब डॉलर तक रहने का अनुमान है? तो ये है आपका 27 से 29 US बिलियन डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की सेनाओं द्वारा कीन स्वार्ड इसका अभ्यास किया गया। इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था जापान में। याद रखिएगा, कीन स्वार्ड अभ्यास जो है वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की नौसेनाओं के बीच का है। नवंबर 2022 का यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार कैमरून के फ्रांका आई सुलेम योंग को दिया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 नवंबर को, लेखा दिवस। ठीक है, ऑडिट दिवस 16 नवंबर। नवंबर 2022 में किस भारतीय बैंक ने सौर परियोजनाओं के लिए जर्मन विकास बैंक, ठीक है, KfW के साथ 1240 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मतलब ये परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया। अब्बास मुंतशिर, तो ये हैं ये किस खेल से संबंधित थे? ये पूछा गया, तो एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। ठीक है, अब्बास मुंतशिर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। हाल ही में कर्मचारियों के लिए यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो विप्रो है, यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये हैं शरत कमल को चुना गया है। नवंबर 2022 में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? नवंबर 2022 में अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? एक्सेल प्राइज। ठीक है, एक्सीलेंस इन फैमिली प्लानिंग लीडरशिप। तो इसको ये मिला है भारत को। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को किस देश ने आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर आमंत्रित किया है? तो ये नेपाल ने। इम्पॉर्टेंट है ये, नेपाल के द्वारा आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में राजीव कुमार को आमंत्रित किया गया है, और जो राजीव कुमार हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 17 नवंबर 2022 को इंडियन केमिकल्स काउंसिल, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में विश्व दर्शन दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? विश्व दर्शन दिवस यानी वर्ल्ड फिलोसॉफी डे, ये मनाया गया 17 नवंबर को। भारतीय चिकित्सा उपकरण सेक्टर संबंधी 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया मेडटेक एक्सपो का आयोजन ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। फिर है, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक है, यानी नेशनल नेचुरोपैथी डे, ये 18 नवंबर को मनाया गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 17 से 19 नवंबर 2022 तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है आइजोल, मिजोरम में। नवंबर 2022 में राष्ट्रीय पेंशन ट्रस्ट प्रणाली NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो सूरज भान को। सूरज भान जो हैं वो NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में CV आनंद बोस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। फिर नवंबर 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का शासी परिषद GC की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने की हुई है।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के शुभंकर फ्रीज का अनावरण किया गया, जो आयोजित किया जाएगा पेरिस में। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के शुभंकर है फ्रीज और इसको आयोजित किया जाएगा पेरिस में। 18 नवंबर 2022 को भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। फिर इसको किस कंपनी ने विकसित किया है? स्काईरूट एरोस्पेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हमारा विक्रम एस जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है, पहला निजी रॉकेट है ये। ठीक है, और इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और इसको विकसित किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। फिर नवंबर 2022 में भारत केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? नवंबर 2023 के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संजय कुमार मिश्रा जो हैं वो प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख हैं और इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है नवंबर 2023 के लिए। फिर हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल IBCM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। हाल ही में विश्व वयस्क दिवस यानी वर्ल्ड अडल्ट डे 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 नवंबर को। हाल ही में किस देश के कार्लोस अलकराज 19 वर्ष ATP रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं? तो कार्लोस अलकराज हैं स्पेन के। हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू कोमोरोस में भारत के नए राजदूत जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी, राजधानी पूछा गया है। फिर नवंबर 2022 में ईटानगर के होंगली में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है डोनी पोलो, इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलांगी में है। ठीक है, 17 नवंबर 2022 को जारी अधिसूचना में सरकार ने PSU बैंकों के MD और CEO का अधिकतम कार्यकाल कितना कर दिया है? तो इसका कार्यकाल कर दिया गया है 10 साल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द वर्ड ऑफ द ईयर, ये है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का होमर। इसी तरह कैम्ब्रिज हुआ, ठीक है, इसका कॉलिन्स डिक्शनरी और जितने भी वर्ड ऑफ द ईयर हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी वाइज देख लीजिएगा। मेकिंग द इनविजिबल विजिबल थीम के साथ विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? 19 नवंबर को। फिर है भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में महानिदेशक श्री VS पठानिया की अध्यक्षता में 22वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक आयोजित की? तो ये बैठक की गई है गुजरात में। हाल ही में किस संस्था ने 47वें ICQCC 2022 में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो ये है NTPC ने। किस भारतीय पोत ने 6 से 14 नवंबर 2022 तक उत्तर पश्चिमी सागर में संयुक्त समुद्री बल CMF के नेतृत्व वाले फोक्स ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 में भाग लिया? तो INS त्रिकंड। ठीक है, सी स्वॉर्ड 2 में, ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 में इसने भाग लिया। नवंबर 2022 में मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया है? मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट हैं संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके 2022 बिली जीन किंग कप जीता है? तो ये स्विट्जरलैंड ने इसमें ऑस्ट्रेलिया को हराया। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की है? यंग प्रोफेशनल स्कीम है यूके सरकार की। ठीक है, यूके का है यंग प्रोफेशनल स्कीम्स। खबरों में रहा रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट। रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट किस देश की सदन में पेश किया गया? तो ये है USA, अमेरिका में ये किया गया। फिर है 18 से 19 नवंबर 2022 को किस शहर के तीसरे आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया? नो मनी फॉर टेरर ये सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम उपचार के लिए पहला विश्व दिवस किस दिन को मनाया गया? 18 नवंबर को।
18 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में IOC किस देश को जून 2023 में होने वाले पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स वीक के मेज़बान के रूप में चुना है? तो ये है सिंगापुर। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष ने कितने स्कूलों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया? तो ये टोटल 39 स्कूलों को दिया गया है नेशनल क्लीन स्कूल अवार्ड 2021-22। फिर देखते हैं, हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी एपेक का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो थाईलैंड में। थाईलैंड में एपेक का शिखर सम्मेलन। G20 कहाँ किया गया ये बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। नवंबर 2022 को रेजांगला की लड़ाई के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? रक्षा सचिव श्री गिरधर ने एक लिफाफा जारी किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो रेजांगला की लड़ाई को टोटल हुए हैं 60 साल पूरे। और आज का आखिरी सवाल है, किस देश ने 9 नवंबर 2022 को साल 2014 से अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में चल रहे ऑपरेशन बरखाने को ख़त्म करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस का ऑपरेशन है ऑपरेशन बरखाने, जो कि अफ्रीका में 2014 से चल रहा है। इसको बंद करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आज के 100 MCQ कंप्लीट हुए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एग्ज़ाम में लग जाइए। थैंक यू सो मच।